मॉरिशस का विलुप्त रहस्य। डोडो की कहानी। हिंद महासागर के फिरोजी आलिंगन में छिपा एक स्वप्निल हरा भरा द्वीप था मॉरिशस। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रकृति ने अनगिनत अजूबे रचे थे, और यहीं पर एक ऐसा पक्षी फला फूला जो पृथ्वी के किसी और कोने में नहीं पाया जाता था। अद्भुत डोडो। कल्पना कीजिए, एक मोटा गोल मटोल प्राणी, लगभग एक छोटे आदमी जितना ऊंचा, जिसके पास छोटे बेबस पंख थे, एक विडंबना जो उसे आकाश की स्वतंत्रता से वंचित रखते थे। उसकी एक बड़ी अजीब तरह से झुकी हुई चोंच थी, मानो प्रकृति ने उसे एक अनोखा हास्यप्रद उपकरण दिया हो। डोडो का जीवन उस शांत द्वीप की तरह ही शांति और सरलता से भरा हुआ था। सदियों से मॉरिशस एक स्वर्ग था जहां कोई खूंखार शिकारी नहीं थे, इसलिए डोडो को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं थी। वह निश्चिंत होकर जमीन पर घूमता, पेड़ों से गिरे मीठे फल खाता और घने प्राचीन जंगलों में आई अपना आरामदायक घोंसला बनाता। उसकी आंखें शायद भोली और जिज्ञासु हर नई चीज को आश्चर्य से देखती थीं। जब कोई अनजान प्राणी उसके शांत क्षेत्र में आता तो डोडो डर के मारे भागने के बजाय उसे कौतूहल से निहारता। अनगिनत पीढ़ियों तक डोडो मॉरिशस की आत्मा बना रहा एक जीवित जीवाश्म, एक ऐसे युग का प्रतीक जब दुनिया के कुछ कोने अभी भी मानवीय हस्तक्षेप से अछूते थे। यह द्वीप अपनी अलौकिक सुंदरता और अद्वितीय जीवों के साथ एक रहस्यमय खजाना था जो बाहरी दुनिया से अनजान अपनी लय में धड़क रहा था। लेकिन फिर 17वीं शताब्दी में भाग्य ने एक क्रूर मोड़ लिया। कुछ ऐसे लोग उस शांत किनारे पर उतरे जिन्होंने पहले कभी डोडो की कल्पना भी नहीं की थी। यूरोपीय नाविक, थके हुए और लंबे समुद्री यात्राओं से विस्मय में डूबे, उन्होंने इस अजीब न उड़ने वाले पक्षी को देखा। उनकी प्रतिक्रिया दुर्भाग्य से, आश्चर्य और कौतूहल से कहीं ज्यादा व्यावहारिक थी। शुरुआत में नाविक डोडो के विचित्र रूप को देखकर चकित थे। यह एक ऐसा प्राणी था जो उनकी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल अलग था। लेकिन धीरे धीरे उनकी भूख ने उनके आश्चर्य पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने डोडो को पकड़ना शुरू कर दिया, एक आसान शिकार, क्योंकि यह न तो उड़ सकता था और न ही इंसानों के खतरे को समझता था। उसकी भोली मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इन अनजाने मेहमानों के साथ कुछ अवांछित यात्री भी आए, सुअर, कुत्ते और बिल्लियां। इन नए शिकारी जानवरों ने उस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर कहर बरपाना शुरू कर दिया जिसे सदियों से कोई बाहरी खतरा नहीं था। उन्होंने डोडो के जमीन पर बने घोंसलों को बेरहमी से नष्ट कर दिया और उनके कीमती अंडों को चट कर गए। डोडो, जिसने कभी किसी शिकारी का सामना नहीं किया था, इन नए अप्रत्याशित दुश्मनों के सामने बिल्कुल असहाय था। धीरे धीरे एक मौन त्रासदी सामने आने लगी। इंसानों ने अपनी भूख मिटाने के लिए डोडो का शिकार किया और उनके लाए हुए जानवरों ने डोडो की अगली पीढ़ी के पनपने की संभावना को छीन लिया। एक ऐसा पक्षी जो कभी पूरे द्वीप पर बहुतायत में पाया जाता था, अब तेजी से दुर्लभ होने लगा। हर गुजरता दिन उसके अंत को करीब लाता जा रहा था। 17वीं शताब्दी के अंत तक उस शांत द्वीप से डोडो पक्षी की भारी चाल और उसकी अजीब और गरीब आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। यह एक हृदय विदारक कहानी थी, एक ऐसे अद्वितीय जीव का अंत जो शांति से जी रहा था, एक ऐसी दुनिया का हिस्सा था जो बाहरी प्रभावों से सुरक्षित थी। डोडो आज विलुप्तता का एक शक्तिशाली और दुखद प्रतीक है, एक ज्वलंत चेतावनी कि कैसे मानवीय गतिविधियां नाजुक प्राकृतिक संतुलन को अपरिवर्तनीय रूप से बिगाड़ सकती हैं। उस हरे भरे द्वीप पर जहां कभी डोडो की भारी उपस्थिति महसूस होती थी, अब केवल उसकी यादें गूंजती हैं। उसकी कहानी हमें एक कठोर सबक सिखाती है कि हमें अपने ग्रह पर मौजूद हर जीवित प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, उनकी विशिष्टता और नाजुकता को समझना चाहिए, ताकि डोडो की तरह कोई और अद्भुत जीव हमेशा के लिए खामोश न हो जाए और हमारी दुनिया एक और अनमोल आश्चर्य से वंचित न रह जाए।